हरियाली तीज की आप सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। पति का बाहर चक्कर चल रहा है। तीज त्योहारों में घर में पी कर के कलेश हुआ है। मंदिर में पूजा करते समय मंदिर तोड़ा गया है। आपके ऊपर खाना फेंका गया है व्रतों वाले दिन। व्रत वाले दिन जानबूझ करके घर में नॉनवेज लाया गया है। करवा चौथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाया है। तीज व्रतों में भर भर के आपके माँ बाप को गालियाँ दी जा रही हैं, फिर भी आप उनसे प्यार करती हैं। तो आज की कहानी आप लोगों के लिए। दूसरे दिन पूरे भाव से व्रत रखती हैं। आज भी हरियाली तीज में कितनी ही औरतों ने व्रत रखा होगा और कितनी ही औरतों के पतियों ने उनका दिल तोड़ा होगा, पर फिर भी वो व्रत रखती हैं। दोस्तों, रिश्तों में चांद तारे तोड़कर लाना, ये भाषा हमारी नहीं होती। हमारा प्यार जताने का तरीका यही होता है कि हम साल के कितने ही व्रत अपने शरीर को तोड़ करके पूरे भाव से एक रिश्ते में सेहत के लिए, एक अच्छी बरकत के लिए जो हम करते हैं, यही हमारा प्यार होता है। आज ऐसी ही एक आंटी की मैं कहानी लेकर के आ रही हूँ, जिनकी भक्ति, जिनका भाव, जिनके व्रत के बदले उनके पति से सिर्फ़ और सिर्फ उनको इल्ज़ाम ही मिले हैं। वो इल्ज़ाम भी ऐसे थे जो स्वार्थ से भरे हुए थे, अपने मतलब से भरे हुए थे। एक आदमी अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा करके घर से बाहर निकलने के कितने हथकंडे अपनाता है, आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी। लोग कहते हैं कि कर्मा वापस आता है। लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, पर हम पत्नियां एक ऐसी एक हार्ड मांस का शरीर होता है कि हमें पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसको सज़ा मिली तो उससे ज़्यादा दुख हमें होगा। इसलिए हम व्रत करके कई कई बार भगवान को मनाते हैं कि इसको इसकी गलती का एहसास हो और ये सही रास्ते पे आए और इसको कोई बहुत बड़ी या बुरी सज़ा ना मिले। ये भाव, ये प्यार अक्सर जताया नहीं जाता। ये व्रतों के द्वारा एक औरत को एक आदमी के प्रति समर्पित किया जाता है। शुरुआती शादी के 5-6 साल आंटी अंकल अपने सास ससुर के साथ ही रहे। अंकल का लड़कपन अभी भी नहीं गया था। आंटी की सास को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उनका बेटा कितना ही नालायक और केयरलेस है, इसलिए वो अक्सर आंटी को रीति रिवाज के नाम पर बहुत दबाया करती थी। कई कई दिनों तक बेटे के नाम पे व्रत करवाना, उनसे कई कई तरीके के अनुष्ठान करवाना, बहुत सारी चीज़ें वो करवाया करती थी। और जिस दिन व्रत होते थे ना दोस्तों, उस दिन आंटी स्पेशली, आंटी की सास आंटी से बहुत काम करवाती थी और पूरा दिन बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेज देती थी। हमारे व्रत और तीज में एक ख़ास बात होती है कि फिर से औरत दुल्हन की तरह तैयार होती है, और उस वक्त हर एक औरत को एक इच्छा होती है कि उसका पति उसे प्यार से देखे, उसे उस नज़र से देखे कि वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। आंटी की सास ये सब चीज़ों में बहुत माहिर थी, इसलिए उनकी सास कि बहू के सामने बेटा पिघल ना जाए, उसको क्रिकेट खेलने सुबह से ही भेज दिया करती थी और कहती थी ये तो औरतों का काम है, तेरा क्या काम है, खाना बनेगा तुझे बुला लिया जाएगा, तू जा। पर आंटी चाहती थी कि तीज त्योहारों में मैं आपके लिए भूखी हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहें, मेरे साथ पूजा करें, मेरे साथ खाना खाएं। अंकल की जो परवरिश थी वो ऐसी थी कि उनको बात बात पे गुस्सा आता था, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म थी और वो अपने आप को सिर्फ गुस्से में ऊंची आवाज़ करके लोगों की भावनाओं को दबाया करते थे। अक्सर उनके साथ कुछ गलत होता था या उनका कोई काम नहीं बनता था तो वो सीधा आंटी के भक्ति पर उंगली उठाते थे कि तू पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करती है, मेरे लिए बद्दुआएं मांगती है, जब से तू आई है मेरा कोई काम नहीं बन रहा, पूजा पाठ की नौटंकी बंद कर दे। अंकल आंटी के सास ससुर के सामने ही आंटी की भक्ति को और उनकी पूजा आस्था को बहुत गाली दिया करते थे, उनको मनहूस कहा करते थे। आंटी की सास ने, अंकल की माँ ने
अपनी पूरी ज़िंदगी की गलत परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आंटी की पूजा पाठ में डाल दी। कहा बेटा तेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मेरा बेटा ऐसा हो गया। नहीं, कोई अचानक ऐसा नहीं होता। कोई 26-27 साल में अचानक नहीं बदल जाता। ये परवरिश होती है इन कुछ घटिया माँओं की जो अपने बेटे को ढंग की परवरिश नहीं दे पाती। जैसे जैसे शादी पुरानी होती जा रही थी वैसे वैसे अंकल के कई राज आंटी के सामने आ रहे थे। आंटी के घर का जिस तरीके से माहौल का वर्णन किया गया था, अंकल उसके बिल्कुल विपरीत थे। वो कई कई बार दारू पी करके भी घर आते थे, पर आंटी उस चीज़ को छुपाया करती थी सास ससुर से कि सास ससुर को पता ना चले। पर क्या माँ बाप को पता नहीं होता कि उनका बेटा बाहर क्या कर रहा है? सब पता होता है। अंकल जिस स्वभाव के थे उस हिसाब से उनको शादी के शुरुआती दिन अपनी पत्नी के साथ नहीं मिले। उनको यही चीज़ पता थी कि पत्नियों का काम घर में रह करके काम करना और पूजा पाठ करके आदमियों की लंबी उम्र की दुआ करना ही होता है। अंकल का पूरा पूरा दिन दोस्तों में, घूमने फिरने में, लड़कीबाजी में और दारू पीने में ही जाता था। अंकल एक ऐसी बीमार मानसिकता का आदमी था जो औरत पे इल्ज़ाम लगा करके मज़े लिया करता था। मैं नहीं जानती आप में से कितनी औरतें इस चीज़ को हर दिन झेल रही होंगी, पर औरत पे इल्ज़ाम लगा करके अंदर ही अंदर खुश होना, औरत का रोता देख, अपनी पत्नी का रोता देख अंदर ही अंदर खुश होने वाले इंसान मानसिक तौर पर शैतान होते हैं। तीज त्योहारों में, व्रतों में घर में किसी तरीके का काम ना करना पड़ जाए या मेरे सर पे मेरी बीवी कोई काम ना डाल दे, इसके लिए अंकल घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढा करते थे। पर यही चीज़ वो आदमी सीधा सीधा भी बोल सकता था, पर ये परवरिश और घटिया संगत का ही नतीजा था कि जब तक वो घर में 4 गालियां बक करके आंटी को गाली नहीं देते थे, उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाते थे, वो घर से बाहर नहीं जाते थे। और दोस्तों, ये सब हरकत करके वो बड़े ही छाती चौड़ी करके बाहर निकला करते थे कि वो बहुत बड़ा काम करके आए हैं, अपनी बीवी को दबा करके आए हैं। अब उनकी बीवी उनके सामने उनकी जूती बराबर है। घर के तीज त्योहार अब आंटी के लिए श्राप बनते जा रहे थे। व्रत आंटी के लिए श्राप बनते जा रहे थे, डरावने बनते जा रहे थे, क्योंकि उस दिन स्पेशली अंकल किसी अलग ही मूड में घर आते थे और घर में तांडव करते थे। अब तो ऐसे हालात हो गए थे कि वो पी करके त्योहारों वाले दिन घर में आने लगे थे, यहाँ तक कि मंदिर में पहुँचने लगे थे। आंटी घर से बाहर तभी निकलती थी जब उन्हें मंदिर में जल चढ़ाने जाना होता था, पर तब निकलते ही अंकल उनको कहते थे कि अपने खसम से मिलने जा रही है, अपने यार से मिलने जा रही है, और उन्हें टोका करते थे। आंटी वैसे ही घर से बाहर नहीं निकला करती थी, पर उन्होंने अब अपने आप को एक कमरे में कैद सा कर लिया था। वो जाने, उनका कमरा जाने और उनका किचन जाने, इसके अलावा उनके लिए दीन दुनिया में कुछ भी नहीं था। पर उस आदमी को किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अक्सर आंटी पे इल्ज़ाम लगाया करता था और उनके चरित्र पे उंगली उठाया करता था। किसी भी बात को सुनने या किसी भी बात को कहने के लिए आंटी को पहले अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि आंटी अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ करके जाप कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, बाहर उनका पति फ़ोन पे किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा होता था। अंकल को लगता था कि ये तो वहाँ बिज़ी है, इसको पता नहीं चलेगा, पर हम औरतें हैं, हमें सब पता चल जाता है। जिस आदमी की सेहत के लिए, जिस आदमी की लंबी उम्र के लिए, जिस आदमी को अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए भक्ति का सहारा लिया, उस आदमी ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिससे हमारी आंखों में आंसू आ सके। और इसमें भी कई बार सुनने को ये मिलता था कि हमारे लिए पूजा पाठ कर रही है, हमने कहा है करने के लिए। सास ससुर भी यही बोलते थे कि पूजा पाठ के नाम पे कितना ढोंग करती है, कितना चीखती चिल्लाती है, कितना रोती है, कितनी मनुसियत फैला रही है घर में। अरे लड़का है, बाहर खेलने तो जाएगा ही ना। माता पिता थे और अपने बेटे की बड़ी बड़ी गलतियों को सिर्फ ये कह कर छुपा दिया कि सिर्फ खेलने ही तो जाता है, उसमें इतना बवाल कर दिया इसने। एक बार आंटी ने देखा कि अंकल फ़ोन पे किसी लड़की से बात कर रहे थे और उसे
किस कर रहे थे, उसे फ़ोन पे किस दे रहे थे। आंटी ने जानने के लिए अंकल के पीठ पीछे उनका फ़ोन उठा लिया। अंकल ने आंटी को ये करते हुए देख लिया। आंटी ने अंकल का फ़ोन कैसे हाथ लगा दिया। इस गुस्से में दोस्तों अंकल ने आंटी का मंदिर तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया कि तेरी औकात कैसे हो गई मेरा फ़ोन हाथ लगाने की। ये तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं दोस्तों, ये इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आपने झेली होंगी। अंकल वहाँ से लड़कर तो निकल गए। आंटी ने रोते धोते जैसे तैसे अपना मंदिर समेटा और फिर से पूजा पाठ शुरू करी। धीरे धीरे अब वक्त ऐसा हो चुका है कि व्रत तो है पर चेहरे में अब वो रौनक नहीं है। ना वो नई साड़ियाँ हैं, ना मेहंदी है, ना किसी तरीके का साज श्रृंगार है। अलमारी में से निकाला हुआ एक लाल रंग का सलवार कमीज़, बिंदी, सिंदूर और इसमें व्रत निकाल लेती हैं।